हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ड्यूका इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम ड्यूका इंडिया में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का एक टॉपिक, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसा टॉपिक है जो नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो नीट 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट 2024 के लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। और नीट 2024 के जितने भी आपके पर्टिकुलर मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं इसी टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। इस टॉपिक का नाम है, ठीक है, नीट 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कैसे हम इसके क्वेश्चंस को डील करते हैं और किस तरीके से हम रिएक्शंस को करने वाले हैं। तो हमने नीट 2024 का जो हमारा सिलेबस है उसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। तो फिजिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कॉल्ड मोल कॉन्सेप्ट। दैट इज कॉल्ड मोल कॉन्सेप्ट। तो आज हम मोल कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। किसका डील करेंगे? मोल कॉन्सेप्ट को। तो मैं इस ये लेक्चर जो हमारा होने वाला है ना, बिल्कुल नीट के पर्पस के लिए होने वाला है। इस जो भी बच्चे टारगेट में हैं 2024 के लिए, रिपीटर्स हैं, उनके लिए ये चीजें हैं। जिसको बेसिक से पढ़ना हो वो क्लास 11th का नीट मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है और ऐप पे भी अवेलेबल है वो देख सकता है। तो ये जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक है, जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द नीट 2024 का। और इसके हम मेनली रिएक्शन को देखने वाले हैं। इसके हम रिएक्शंस को देखने वाले हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी रिएक्शंस होते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस, रिएक्शंस कह रहा हूँ सॉरी, मतलब इसके मेनली फॉर्मूलेज वगैरह देखेंगे कैसे मोल कॉन्सेप्ट में आता है। इसमें मैं आपको एटॉमिक मास यूनिट वगैरह आपको पता ही होगा ना, कार्बन 12 के आइसोटॉप्स का, है ना, 12th पार्ट होता है ना, वो एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है, तो ये सब तो पता होगा। हम जनरली मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डायरेक्टली बात करेंगे ना, इसके कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे और फिर हम क्वेश्चंस के थ्रू, मेनली जो हमारा ये प्रोग्राम होने वाला है वो क्वेश्चंस के थ्रू, है ना, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना। तो हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके थ्रू कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट में जो सबसे पहला हमारी चीज है कि व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में जो फॉर्मूला होता है हमारा, मोल कॉन्सेप्ट को, यदि मोल कॉन्सेप्ट यानी मोल इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आते हैं। मोल्स इक्वल टू, मोल इक्वल टू, मोल इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। यदि वो मेरा एटम्स है, यदि वो मेरा मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, है ना, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। अब हमने एक बार मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हमने मोल्स के बारे में जान लिया, तो हम अब ये जानेंगे कि मोल्स की डेफिनेशन हमने जानी, गिवन अपॉन मास मोलर मास। तो मान लो फॉर एग्जांपल मेरे क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द मोल, मोल इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? ए ऑप्शन में है 98 ग्राम H2SO4, बी ऑप्शन में है 9.8 ग्राम, लेता हूँ, ठीक है, 60 ग्राम यूरिया, सी ऑप्शन में है 36 ग्राम H2O, एंड डी ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन तो बताओ, मतलब इन सब का मुझे निकालना है। एंड डी में मुझे निकालना है, तो इसका ही निकालो पहले ना। तो इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ये तो बेकार से क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को भी आपको पहले समझना पड़ेगा, फिर जाके आपके पास वैल्यूज आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहली चीज क्या है, 9.8 ग्राम H2SO4 लेना है मेरे को। ठीक है, तो ध्यान से देखो, 9.8 ग्राम H2SO4, यदि मेरे पास H2SO4 है, दैट मीन्स इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 2, प्लस सल्फर का 32 होता है, प्लस 16 ऑक्सीजन का होता है, टोटल 98 ग्राम हो गया। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 9.8। तो मोलर मास कितना है? 98। तो कितने हो गए? 0.1 मोल हो गया। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? इजी था, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 60 ग्राम यूरिया, 36 ग्राम H2O पहले करते हैं। H2O क्या होता है? 2 × 1 प्लस 16, दैट इज 18।
तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है 36, मोलर मास कितना है 18, दैट इज 2 मोल्स। इजी है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। तो हम क्या करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है, इस चैप्टर के, मोल कॉन्सेप्ट के। उससे पहले आप यूरिया का फॉर्मूला देखो, तो यूरिया क्या होता है, इसको यूरिया बोलते हैं, NH2, NH2। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CN2H4O, दिस इज नथिंग बट यूरिया। तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 12 प्लस 28 प्लस 4 प्लस 16, कितना हो गया, 60 हो गया। तो यूरिया के केस में क्या हो जाएगा, 60 ग्राम यूरिया है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास दैट इज 1 मोल। आई थिंक ये सब तो आसान क्वेश्चन आता होगा, रिपीटर के लिए, बैच के लिए सीरीज है, तो आखिर ये सब तो आसान क्वेश्चन आता होगा, ठीक है। जो हम डील करने वाले हैं ना, वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करता हूँ मैं, आपको शुरू करता हूँ बताना। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, और मोल्स इक्वल टू, मैंने बोला गिवन मास अपॉन मोलर मास बोला था एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर Na। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, कुछ भी, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23, दिस इज एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मोल्स। जैसे मान लो मेरे को क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। फॉर्मूला लगा देंगे, मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय Na। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू क्या होगा, मोल्स इनटू Na। तो मोल्स कितने हैं, 4 इंटू Na। Na में एवोगाड्रो नंबर है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू Na इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है दोस्तों, ये मेरी Na की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं ना, असली क्वेश्चन अब आएगा एक्चुअल में क्वेश्चंस की वैल्यू। अब मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखना। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड दी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो आप इसको करने से पहले मोल कॉन्सेप्ट का जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें एक चीज ध्यान रखना कि मोल्स क्या होता है। जब भी आपको, सपोज करो, मोल्स पे जाना होगा, ठीक है, ठीक
आपको क्या करना है, मोल्स, जब भी आपके पास नंबर ऑफ गिवन मास गिवन हो, दैट मीन्स यदि मेरे पास मास गिवन है, ठीक है, तो मोल्स का पहला फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मेरे को मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या होता है, पहला फॉर्मूला होता है मोल्स निकालने का, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, ठीक है। और तो मोल्स निकालने का, मास से मोल्स निकालने का तरीका ये है, और मोल्स, और दूसरा तरीका क्या है मोल्स निकालने का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब इसी दोनों को इक्वेट करोगे तो आपका आंसर आते जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जब ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 80 ग्राम ऑफ ओ, तो मैं मोल्स का फॉर्मूला लिखूंगा, मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। और एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, एक और फॉर्मूला है मोल्स का, वो क्या है, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एन, एन इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारा फॉर्मूला है। हमें क्या दे रखा है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। हमें इन्होंने क्या दे रखा है, हमें इन्होंने पूछा हुआ है मास, गिवन मास पता है, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का पता है 16 होता है, नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालना है, एन हमें पता ही है, तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो फॉर्मूले पे हम सारी वैल्यूज पुट करते जाते हैं। दिस इंप्लाइज दैट गिवन मास, मास कितना गिवन है भाई, 80, और एटॉमिक मास कितना होता है 16, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स जो मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स की बात कितनी हो जाएगी, 5 इंटू एन, 5 इंटू एन, 5 इंटू एन। क्या आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया, ये भी आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे तो भी आपको जल्दी बनने चाहिए। बट डिफिकल्ट कब वो लगेगा, जब वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 980 ग्राम ऑफ H2O। अभी इसने अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया, H2SO4, H2SO4 980 ग्राम H2SO4 गिवन है, इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बताओ। इसने ये नहीं बोला कि इसके कितने मॉलिक्यूल हैं H2SO4 के, वो बोलता तो आसान होती। इसने बोला है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बताओ आप। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कैसे बताओगे दोस्तों, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बताने का क्या तरीका होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बताने का तरीका होता है, बहुत आसान है, सिंपल शब्दों में आपको समझा रहा हूँ, कि सबसे पहले तो आप इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो मोल्स इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये तो मेरा मोल्स का फॉर्मूला हो गया। यहाँ से हम गिवन मास कितना है 980, और H2SO4 गिवन है ना, H2SO4 का मोलर मास कितना होगा 1 इंटू 2, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 1 होता है। सल्फर का कितना है भाई 16 प्लस 6, सॉरी 32 होता है सल्फर का, 32 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, इसको ऐड करोगे तो 98 आएगा। तो कितना हो गया एटॉमिक मास H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 ग्राम। तो 980/98 दैट इज 10 मोल्स। तो 10 मोल्स मेरे पास H2SO4 आ गए। और यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई H2SO4 के मॉलिक्यूल कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 कितने होंगे, तो वो तो पता है मोल्स इंटू Na होता है, तो 10 इंटू Na, ये H2SO4 के मॉलिक्यूल हो गए। अब मेरी बात को अच्छे से समझना, मेरे पास गिवन क्या है
SO4। यदि मैं आपको ये बोलूं यहां पर, यदि मैं आपको ये बोलूं कि H2SO4 में, H2SO4 में यहाँ पे क्या लिखा मैंने, H2SO4, H2SO4 में, H2SO4 में मुझे ये बताओ हाइड्रोजन के कितने एटम है। तो H के 2 एटम्स है, क्या बोलोगे इसमें, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 1 एटम ऑफ सल्फर है, और 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, एक मॉलिक्यूल में, एक डब्बे में, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है किसके, हाइड्रोजन के, 1 एटम है किसका, सल्फर का, और 4 एटम है किसका, ऑक्सीजन का। 4 एटम्स किसके हैं दोस्तों, ऑक्सीजन के हैं। देयर आर 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब 4 एटम यदि ऑक्सीजन के हैं एक मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पर H2O का मॉलिक्यूल कितने हैं, 10 × Na। तो एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो 10 × Na मॉलिक्यूल में कितना होगा, 30 × 4। इसका मतलब क्या बोलोगे, इन 980 ग्राम ऑफ H2SO4 ऑक्सीजन एटम्स कितना है, 10 × Na × 4। ये मेरा आ जाएगा आंसर। क्या सबको ये चीजें समझ में आ गई, कैसे मैंने करा, क्लियर है, बहुत आसान है, इजी है। आपको बस ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को डील करा है ना। 980 ग्राम हमने कैसे लिया, ठीक है। और यहाँ पर ये समझना पड़ेगा हमें कि किस तरीके से आपके पास यदि 980 ग्राम आ रहा है, तो 980 में पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे। एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई, इजी है, ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको जो नीट में आया हुआ भी है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, मैं सारे जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा इस सीरीज में, ठीक है। तो आसान आसान क्वेश्चन के लिए हमारे जो 11th के लेक्चर है उनको देख सकते हैं आप, ये स्पेशली नीट के पर्पस के लिए होने वाला है हमारे पास। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, अच्छा क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 48 ग्राम Mg2+, 48 ग्राम Mg2+, 48 ग्राम Mg2+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये पूछ रहा है। 48 ग्राम Mg2+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमसे ये पूछ रहा है। इसको आप कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। 48 ग्राम Mg2+ है, ठीक है। अब 48 ग्राम Mg2+ का मतलब क्या है, एक बात मेरे को बताओ, यदि मेरे पास मैग्नीशियम ट्वाइस प्लस है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 12 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। बट 2+ है, मतलब कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन को आप माइनस कर दो, क्योंकि मैग्नीशियम 2+ लिख रहा हूं मैं। तो यानी कि मैग्नीशियम 2+ में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम 2+ में 10 इलेक्ट्रॉन है, एक एटम की बात कर रहा हूं मैं। एक मैग्नीशियम 2+ में 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बट इस यहाँ पे मैग्नीशियम 2+ कितने एटम होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो मैग्नीशियम का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितना निकल जाएगा, मोल्स ऑफ Mg क्या होगा, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो बताओ मेरे को गिवन मास यहाँ पर कितना है, और यहाँ पे मोलर मास की बात ही नहीं करेंगे, यहाँ पे एटॉमिक मास की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एटम दे रखा है। तो गिवन मास कितना है भाई, यहाँ पर 48 ग्राम, और मैग्नीशियम का 24 होता है एटॉमिक मास। तो 48/24 दैट इज कितने हो गए ये, 2 मोल्स हो गया। यानी नंबर ऑफ, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम कितने हो जाएंगे, 2 × Na। अब एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे,
तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 10 इंटू 2 इंटू एन ए, दैट इज इक्वल टू 20 एन ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को तगड़ा सा रिवील कर देगा आपको। क्वेश्चन क्या पूछा था इन्होंने? जब ये क्वेश्चन नीट ने पूछा था तो कई सारे बच्चे ना इसमें ना डायरेक्ट यहाँ से करके निकल गए, 2 मोल्स है तो वहां से इन्होंने, बट यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए 48 ग्राम Mg2+। तो आपको बेसिकली ये पता करना पड़ेगा कि भाई एक एटम में Mg2+ के कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। हमें टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम के लिए हमें पहले मोल्स निकालना पड़ेगा। हमने पहले मोल्स निकाला, तो पहले हमारे 2 मोल आ गए। एक बार मोल निकल गया तो एटम निकल जाएगा, और एटम निकल गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को समझ सकते हो। तो काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे एक और क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, आसान है बिल्कुल, कॉन्सेप्चुअल है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 9.5 ग्राम ऑफ PO4 3 ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई देखो ऐसा है कि सबसे पहले चीज मेरे को ये बताओ कि हमारे पास क्या गिवन है? PO4 3 फॉस्फेट आयन। PO4 3 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो फॉस्फोरस के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फॉस्फोरस के पास टोटल 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टॉपिक नंबर 15 होता है फॉस्फोरस का। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 ऑक्सीजन है टोटल। ये समझा कैसे आया? फॉस्फोरस के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 15। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो 8 इंटू 4, और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा है ही इसके पास। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 32 प्लस 3 35, 35 प्लस 5 40, 40 प्लस 10 50। 50 इलेक्ट्रॉन हो गए एक PO4 3 रेडिकल में। एक PO4 3 रेडिकल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 50 इलेक्ट्रॉन। 8 इंटू 4, 35 प्लस 50, 50 इलेक्ट्रॉन है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, यहां पर हम क्या निकालने जाएंगे तो हमारा काम निकल जाएगा? तो सबसे पहली चीज 9.5 ग्राम ऑफ PO4 3 है। तो सबसे पहली चीज मोल्स इक्वल टू क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 9.5। और मोलर मास कितना होता है PO4 3 का? PO4 3 इसका कितना होगा? फॉस्फोरस का कितना है भाई? 31, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 इंटू 4, 4 ऑक्सीजन है। फॉस्फोरस का 31 है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और 4 ऑक्सीजन है हमारे पास। दैट मीन्स 31 प्लस 65, दैट मीन्स 96 हो गया है। अच्छा ये 64 है, सॉरी, ये 64 है। दैट मीन्स 95 हो गया। कितना हो गया? 95। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया इसका? 95। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास 9.5 बाय 95, दैट इज 0.1 मोल्स आ गए। अच्छा, यदि मोल्स को मुझे मुझे मोल्स पता चल गया तो इसका मतलब मैं नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल लूंगा ना, ये भी आसान हो गया। दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ PO4 3 कितने हैं? 0.1 इंटू एन, है ना? मतलब एक, यदि एक होता ये डब्बा, यदि एक डब्बा होता, ये डब्बा यदि एक डब्बा होता ना, तो इस एक डब्बे में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे? 50 इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे। कॉन्सेप्ट को समझो, एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं? 50 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। एक डब्बे में 50 इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास ये कितने डब्बे हैं? 0.1 इंटू एन ए है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो इसका मतलब यहाँ से आप क्या निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से कितना निकल जाएगा? 0.1 इंटू एन ए इंटू 50। इसका मतलब आंसर आ गया 5 गुना एन ए। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट निकल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करा है। ठीक है, चलो। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि हमें जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आएगा तो हम यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चंस को समझेंगे और उसके बाद निकालना चाहेंगे।
ठीक है, आज के लेक्चर में जो हमने मोल कॉन्सेप्ट के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं उसको डील करें। ठीक है, चाहे वो हमारा इस टाइप का क्वेश्चन हो आसान सा, या फिर ऐसा क्वेश्चन हो, या फिर ऐसा क्वेश्चन हो। इस तरीके से मोल्स को समराइज किया मैंने। यहाँ पे बेसिक्स से कुछ क्वेश्चंस कराए थे, यहाँ पे मोल्स जो हमने बेसिक्स के आपको समझाया था। तो हमने आज के लेक्चर में, ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 12 इंटू 10 टू पावर 25 एटम्स ऑफ O817। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। यहाँ से आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ O817। तो भाई सबसे पहले चीज मेरे को बताओ कि यहाँ पर क्या गिवन है हमारे पास। इस क्वेश्चन को देखने से क्या पता चल रहा है कि मेरे पास ये गिवन है O817। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 17। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने? 17, ध्यान देना। और एटॉमिक मास कितना है? सॉरी, गलत हो गया। प्रोटॉन्स है आपके 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 8। और एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास है मेरा कितना? 17। तो एक चीज हमने पढ़ा होगा कि एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है? एटॉमिक मास इज इक्वल टू, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है भाई? 17। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मुझे पता नहीं है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? 8। तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 9 निकल के आ जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ से हमने क्या निकाला? 9 निकाल लिया। अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करेंगे। दैट इज एक एटम में नॉन न्यूट्रॉन है। एक एटम में नॉन न्यूट्रॉन है, हमें टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना है। एक एटम में कितने न्यूट्रॉन है? नॉन न्यूट्रॉन है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे दोस्तों? यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं? नंबर ऑफ मोल्स। वैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कुछ बहुत आसान है, उसकी निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं निकालना हमें? क्योंकि इसने बोला है कि हमें नंबर ऑफ एटम्स गिवन ही है। 12 इंटू 10 टू पावर 25 एटम्स हमारे पास गिवन ही है। तो हमें तो ये तो पता है कि वन एटम जब हो हमारे पास, ये तो हमने अभी पढ़ा कि वन एटम हमारे पास जब ये हो, वो 817 हो, कंटेन्स, एक एटम क्या कंटेन करता है? एक एटम जो है, एक एटम की बात कर रहा हूं मैं, एक एटम, एक एटम कंटेन करता है हमारा यहाँ पर 9 न्यूट्रॉन्स। एक एटम के पास कितने न्यूट्रॉन्स है? 9 न्यूट्रॉन्स है। इसका मतलब हमारे पास कितने एटम है? हमारे पास कितने एटम है दोस्तों? हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स है दैट इज 12 इंटू 10 टू पावर 25। 12 इंटू 10 टू पावर 25 एटम्स के पास क्या होगा? 12 इंटू 10 टू पावर 25 एटम्स के पास कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? 9 इंटू 12 इंटू 10 टू पावर 25। 108 इंटू 10 टू पावर 25 न्यूट्रॉन्स। समझ में आया? ठीक है, कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 12 इंटू 10 टू पावर 25 एटम्स ऑफ दिस। तो एक एटम के पास कितने न्यूट्रॉन है? 9 न्यूट्रॉन है। तो हमने क्या करा? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिया। टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमें पता चल गया, तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा आसान सा क्वेश्चन था, बिकॉज इसके अंदर कुछ नहीं करना था, हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने थे सिंपली। ठीक है, और हमने इसको डील कर लिया, और आई थिंक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आज पढ़ लिए हैं। जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम इसके और सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गया सबको? चलो।
तो हमने आज मोल कॉन्सेप्ट के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे, वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस करे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इनको रिवाइज करोगे अच्छे से और इसको समझोगे। कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछोगे, है ना। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा। मोल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और मोल कॉन्सेप्ट को कैसे डील करते हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये सीखी हमने। दूसरी चीज हमने ये सीखी कि मोल कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या सिखाया, नंबर ऑफ क्या निकालना है, एटम्स निकालना है। तो मोल कॉन्सेप्ट की हेल्प से हमने नंबर ऑफ एटम्स निकालना सीखा। और नंबर ऑफ एटम्स निकालने के बाद हमने फिर चार्ज भी निकालना सीखे, ठीक है। चार्ज निकालने का, ये देखो चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का क्वेश्चन बताया आपको, मैग्नीशियम ट्वाइस प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और फिर फॉस्फेट में हमने देखा था कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन फॉस्फेट है। तो जब भी मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आएगा ना, हमने दो फॉर्मूले बहुत अच्छे से पढ़े, फिर हमने ये क्वेश्चन देखा। हमने कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं दोस्तों, हमने ये दोनों फॉर्मूला पढ़ा है। तो याद रखना, यदि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा हो तो Na से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। आप इसको चाहो तो कुछ इस तरीके से भी सोच सकते हो कि मेरे को यदि नंबर ऑफ, यहाँ से मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा मैं किससे, Na से, ठीक है। डिवाइड करूंगा मैं किससे, Na से। जब मुझे मोल्स, ठीक है, जब मुझे नंबर ऑफ पार्ट, मुझे कहाँ जाना है, मोल्स पता करना है मेरे को, है ना। तो मेरे को सबसे पहले दो तरीके के एरो बनाओ यहाँ पर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कुछ ऐसा एरो बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, मतलब कि अब इससे क्या होगा, क्लैरिटी मिलेगी। यदि मुझे मोल्स पता हो और मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता करना हो तो मल्टीप्लाइड कर देंगे किससे, Na से, या एवोगाड्रो नंबर से। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, यदि हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता हो और हमें मोल्स निकालना हो तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, Na से। फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, Na से। ये समझो इस चीज को। यदि मुझे मोल्स पता हो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, और यदि मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता हो, मोल्स निकालना हो तो डिवाइड कर देंगे Na से। सिमिलरली यहाँ पर भी आप इसको इस तरीके से भी हम सोचते हैं। यदि मेरे को गिवन मास मास पता है, जो मास गिवन है वो पता है, मास जो मेरे पास गिवन है यदि मुझे वो पता हो तो हम क्या करेंगे, मोल से मास निकालना है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किसके, मॉलिक्यूलर मास से। मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। और इसी में यदि हमें, यदि हमें मास से मोल पे जाना हो तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड करेंगे किससे, मॉलिक्यूलर मास से। आई होप आप सबको ये चीजें समझ में आई होगी मैंने आज क्या बताना चाहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ये बहुत क्वेश्चन बनेंगे इस फॉर्मूले से। बेसिक कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है और क्लियर करना है, ठीक है। आसान भी है, थोड़ा सा टफ भी है। यदि पढ़ोगे अच्छे से तो आसान ही लगेंगे, और पढ़ोगे मुश्किल से तो टफ ही लगेंगे। ये जितना आसान हो सकता है उतना आसान करके मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से समझना कि मेरे पास मोल्स हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जाना होगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे Na से, और यदि पार्टिकल्स हो और मोल्स पे जाना हो तो डिवाइड करेंगे Na से। सिमिलरली यदि मोल्स हो और हमें मास पे जाना हो तो मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमें मास से मोल पे जाना हो तो मोलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें। उसके बाद वॉल्यूम के टर्म्स में भी आता है, उसको भी हम अगले क्लास में डील करेंगे, कैसे वॉल्यूम के टर्म्स में आप मोल्स के वैल्यू को नोटिफाई करते हो, ठीक है। तो जब भी दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम बात करेंगे आगे फर्दर इस टॉपिक के बारे में, कैसे आप मोल्स को के फॉर्मूले को याद रखते हो, कैसे आप डिफरेंट अलग अलग टाइप के और क्वेश्चंस कर सकते हो। तो मैंने आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए हैं, ठीक है। तो नीट में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इनको अच्छे से पढ़ो, समझो और प्रैक्टिस करो। मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। नीट ने हर साल मोल कॉन्सेप्ट से दो तीन क्वेश्चन पूछा है, दो क्वेश्चन तो मिनिमम आते हैं। और मोल कॉन्सेप्ट अच्छा स्ट्रांग होगा तो फिजिकल केमिस्ट्री पूरी बनेगी आपसे। कोई भी चैप्टर उठा लो, थर्मोडायनेमिक्स उठा लो, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठा लो, आपका केमिकल
काइनेटिक्स उठा लो, इक्विलिब्रियम उठा लो, हर जगह मोल कॉन्सेप्ट का यूज है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर उठा लो, है ना, ये बेस है मोल कॉन्सेप्ट। सॉल्यूशन तो मोल कॉन्सेप्ट ही है। तो हर जगह हम मोल कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, तो इसलिए मोल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम आगे बात करेंगे और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है, और इसके डिटेल में बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।